धीरे धीरे रात का अंधेरा शहर पर छा रहा था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट किसी अनहोनी की दस्तक दे रही थी। वहीं दूसरी ओर वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस में तूफान पहले ही आ चुका था। भावनाओं का, सच्चाई का और बदले का तूफान। आर्यवर्धन, जो अब तक अपनी जिंदगी को सख्ती और ईमानदारी के रास्ते पर चला रहा था, आज पहली बार उसके दिल में आग थी, दर्द की आग। उसे अभी अभी वो सच्चाई पता चली थी जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। वो सच्चाई जो अब तक एक पर्दे के पीछे छिपी थी। वो सच्चाई जिसने अनु की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो सच्चाई जिसकी वजह से उसकी आंखों से हर रात नींद गायब हो जाती थी। हाँ, अब सब कुछ साफ था। अनु पर लगे सारे झूठे इल्जाम, उसकी बदनामी, उसकी टूटती हुई जिंदगी, ये सब किसी और ने नहीं, मीरा ने किया था। वही मीरा जिस पर सबको भरोसा था। वही मीरा जो दोस्ती का मुखौटा लगाकर अनु की पीठ में छुरा घोंप चुकी थी। जब आर्यवर्धन ने यह सच सुना तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जब सबूत एक के बाद एक उसके सामने आने लगे तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। मीरा, तूने ये कैसे कर दिया? उसने खुद से कहा, लेकिन जवाब में सन्नाटा था, गहरा, चुभता हुआ सन्नाटा। दूसरी तरफ अनु अपने छोटे से घर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि आज, वर्षों बाद, सच सामने आ चुका था। उसने भगवान से बस यही कहा, अब आगे जो भी हो, न्याय हो। लेकिन अनु का दिल अभी भी बड़ा था। उसने मीरा को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी, बदले से नहीं, माफी से ही इंसान बड़ा बनता है। मगर आर्यवर्धन के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो अनु के आंसू देख नहीं सकता था। वो उस लड़की को, जिसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया था, और पीड़ा में नहीं देख सकता था। और तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। आर्यवर्धन ने पूरे स्टाफ को मीटिंग रूम में बुलाया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। मीरा को लगा कि शायद फिर से कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस होगा, लेकिन नहीं, आज कुछ और होने वाला था। आर्यवर्धन ने शांत आवाज में कहा, आज से वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी की नई सीईओ होंगी अनु शर्मा। पूरा हॉल सन्न रह गया। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ